बच्चों, आज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 4th वीडियो लेके आया हूं और इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 है बच्चों, इवेल्युएट cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। सेकंड नंबर है sin इनवर्स sin 2 पाई बाई 3। नंबर थर्ड है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 और नंबर 4 है cos इनवर्स cos माइनस 680 डिग्री। 4 टाइप के न्यूमेरिकल हैं बच्चों, इनको आप लोगों को समझना है और इस टाइप के न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की रेंज मालूम होनी चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, लेकिन x की वैल्यू किसके किसके बीच होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, ये भी आपको समझना होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर स्टार्ट करते हैं और समझाते जाएंगे बच्चों। आराम से वीडियो देखिए और अंत तक वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। तो नंबर 1 है यहाँ पे गिवन cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको अच्छे से समझिएगा। अब cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x होता है, लेकिन यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में। अब यहाँ पे 7 पाई बाई 6 इज ग्रेटर देन क्या है, पाई है, तो हम डायरेक्ट यदि 7 पाई बाई 6 लिख देंगे तो गलत माना जाएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, cos इनवर्स cos पाई प्लस क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है बच्चों, cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाई क्या होगा, 6 होगा। पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 7 पाई बाई 6। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस cos पाई बाई क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x होता है, तो पाई बाई क्या होगा, 6 इक्वल टू क्या होगा, 5 पाई बाई 6। और ये क्या होगा, राइट आंसर, ना कि 7 पाई बाई 6 होगा बच्चों। तो ध्यान रखिएगा आपको किस तरह से इवेल्युएट करना है। अब नंबर सेकंड आते हैं बच्चों, इसमें क्या गिवन है बच्चों, साइन इनवर्स साइन क्या है, 2 पाई बाई क्या है, 3। अब आप जानते हैं बच्चों कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो अब यहाँ पे पाई बाई 2 से ये क्या है बच्चों, ग्रेटर है, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप जानते हैं बच्चों साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है बच्चों, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। ओके, अब यहाँ पे tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, लेकिन x की वैल्यू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पे 3 पाई बाई 4 क्या है, पाई बाई 2 से क्या है, ग्रेटर है। तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, tan क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई क्या होगा, 4 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स माइनस tan क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 होगा। अब tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और इसके बाद tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x होता है, तो माइनस क्या हो गया, पाई बाई 4। फिर नंबर थर्ड है cos, नंबर फोर्थ cos इनवर्स cos माइनस 680 डिग्री। तो सबसे पहले cos माइनस x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos इनवर्स cos क्या हो गया, 680 हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो 680 इंटू पाई अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 180 हो जाएगा। ये कट गया, 2 3 जा 2 4 जा 2 9 जा, तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, cos 34 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos x की वैल्यू x होती है बच्चों, आप लोगों को मालूम है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, जिसको पाई के बीच में आपको 0 से पाई के बीच में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई बाई 9 होगा। 9 4 या 36 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 34 आएगा। अब 4 पाई माइनस x क्या है बच्चों, सपोज करिए 4 पाई माइनस x है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है।
तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, cos इनवर्स cos 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 9, और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 9, और 2 पाई 0 टू पाई, इसलिए ये क्या होगा, राइट आंसर होगा बच्चों। और आप लोगों ने 4 न्यूमेरिकल आपने इवेल्युएट किया, कुछ न्यूमेरिकल और देखते हैं बच्चों। अब सेकंड न्यूमेरिकल है, और ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। तो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या करना है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और माइनस पाई लेस देन x लेस देन पाई है। सेकंड न्यूमेरिकल है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। नंबर थर्ड है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2 है। और नंबर 4 है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस पाई बाई 4 लेस देन x लेस देन पाई बाई 4 है। देखिए बच्चों है तो बहुत इजी न्यूमेरिकल, लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, समझना है। तो आप इसको देखते हैं कैसे अपन सॉल्व करते हैं, तो स्टेप टू स्टेप देखते जाइएगा बच्चों। तो tan इनवर्स क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे आप अपने 11th क्लास प्रीवियस क्लास में आ जाइए बच्चों। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक बार फार्मूला लिखे देते हैं बच्चों। सिंस 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। आप सभी को मालूम है बच्चों, लेकिन बताना मेरा काम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो tan इनवर्स अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ tan एक्स बाई 2। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस पाई लेस पाई है। अब इसमें 2 केसेस में वैल्यू आएगी बच्चों। तो केस फर्स्ट है व्हेन माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन क्या है 0, और सेकंड केस क्या है बच्चों, 0 लेस देन एक्स लेस देन क्या है पाई है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जब माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0 है, तो ये क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे इसकी tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ tan एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, tan इनवर्स माइनस tan एक्स बाई क्या होगी 2 होगी। tan इनवर्स माइनस tan एक्स बाई 2 और विच इज इक्वल tan इनवर्स tan एक्स बाई क्या होगा 2 होगा। और tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस एक्स बाई 2। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स बाई 2। अब केस सेकंड है बच्चों, यहाँ पे माइनस पाई से पाई के बीच क्या है, एक्स की वैल्यू है, तो माइनस पाई से 0 के बीच में हमने ले लिया। सेकंड केस क्या होगा, 0 लेस देन एक्स लेस देन क्या होगा पाई होगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स tan क्या होगा, एक्स बाई 2 होगा। अब विच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एक्स बाई 2 होगा। इस प्रकार से tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स बाई 2 एंड एक्स बाई 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। अब आप लोग बच्चों इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो cos x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, उसको अपन देखते हैं। तो tan इनवर्स इसको आप लिख लेंगे बच्चों sin पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको आप इस तरह से लिखिए बच्चों, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन एक्स का सम मल्टीपल एंगल में फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होता है। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। उसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, तो 2 साइन एक्स बाई 2 तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, cos पाई बाई 4 माइनस क्या होगा, एक्स बाई 2। और 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स का भी जस्ट फार्मूला बताया गया बच्चों, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो यहाँ अब 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स को क्या लिखेंगे बच्चों, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस क्या होगा बच्चों, एक्स बाई 2।
अब टू कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर से cos कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स, tan क्या हो जाएगा बच्चों, π/4 माइनस x/2। और ये वैल्यू जो है बच्चों tan इनवर्स tan x इक्वल टू, ये जो वैल्यू होगी बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, π/4 माइनस x/2। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है, tan इनवर्स cos x upon 1 माइनस sin x माइनस π/2 लेस देन x लेस देन π/2। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, tan इनवर्स, आप cos को sin बदल देंगे बच्चों, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, sin π/2 प्लस x लिख लें, और इसको 1 प्लस cos π/2 प्लस x लिख लें। प्लस में इसलिए चेंज किया बच्चों कि यहाँ पे cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है, तो cos π/2 प्लस x इक्वल टू माइनस साइन x हो जाएगा। हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए बच्चों, प्लस में चाहिए, 1 प्लस cos x का फार्मूला मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे tan में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, tan इनवर्स 2 sin π/4 प्लस x/2 और cos क्या हो जाएगा, π/4 प्लस x/2 होगा। और यहां से क्या होगा बच्चों, 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, यहां भी 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इससे कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो बच्चों, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan π/4 प्लस x/2 होगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, π/4 प्लस x/2। यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, माइनस π/2 लेस देन x लेस देन क्या है बच्चों, π/2 है। अब यहाँ पे चूंकि x/2 है, तो माइनस π/4 लेस देन क्या होगा, x/2 लेस देन क्या होगा बच्चों, π/4 होगा। अब यहाँ पे π/4 है, तो यहाँ भी π/4 प्लस करेंगे, तो माइनस π/4 प्लस π/4 लेस देन क्या होगा, π/4 प्लस x/2 और लेस देन क्या होगा बच्चों, π/4 प्लस π/4। हमने हर जगह π/4 क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, ये कट गया तो 0 आ गया, लेस देन ये क्या होगा बच्चों, π/4 प्लस x/2 होगा, और लेस देन क्या होगा, 2π/4 इक्वल टू π/2। अब 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू बिलोंग करेगी बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी प्रकार जो सेकंड न्यूमेरिकल था, मैंने बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वहां पे मैंने शो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 से π/2 के बीच में यदि π/4 प्लस x/2 की वैल्यू है, तो 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, जो इसकी क्या होती है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x, और माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो आप इसके रेंज के अंतर्गत है, इसलिए π/4 प्लस x/2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब इसमें कंडीशन क्या है बच्चों, माइनस π/4 लेस देन x लेस देन π/4 है। cos x में cos x डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1 आएगा, sin x में cos x डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan x आएगा, cos x में cos x डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, sin x में cos x डिवाइड करेंगे क्या आएगा, tan x आएगा। अब ये क्या होगा बच्चों, इसको डायरेक्ट आप tan π/4 माइनस x लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप tan a माइनस b का फार्मूला बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, tan π/4 माइनस tan x अपान क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan π/4 और क्या हो जाएगा यहाँ पे tan x हो जाएगा। अब इसको आपने क्या लिख लिया बच्चों, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x हो जाएगा, tan π/4 माइनस क्या होगा, x होगा, इक्वल टू क्या होगा, π/4 माइनस x। ये भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों। तो समझते हैं बच्चों कैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। कंडीशन क्या है, माइनस π/4 लेस देन x लेस देन π/4, इसको आपने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करिए बच्चों, यहाँ माइनस x है, इसको भी माइनस x में कन्वर्ट करने के लिए यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/4 यहाँ पे आएगा, यहाँ प्लस π/4। अब प्लस π/4 हमेशा क्या होगा, माइनस x से बड़ा होगा, तो इसको यदि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/4 ये होगा, और लेस देन माइनस x होगा, लेस देन क्या होगा, π/4 होगा। मतलब निगेटिव वैल्यू कभी भी पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो सकती है, इसको आप इसलिए लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, π/4 सभी में ऐड कर देंगे, तो माइनस π/4 प्लस π/4 लेस देन क्या होगा, π/4 माइनस x लेस देन क्या होगा, π/4 प्लस π/4। ओके, अब ये क्या होगा, 0 लेस देन π/4 माइनस x लेस देन क्या होगा, π/2 होगा। अभी तो कोई वैल्यू 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। आप ये बात समझते हैं,
इसलिए tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 4 माइनस क्या होगी, x होगी